देखो, हाँ, अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे अभी अभी आप देख सकते हो, ये चार्ट मैंने अभी अभी खोला है। तो यहाँ पे जो मून है ना, उसका साइन लॉर्ड क्या है? सैटर्न, सॉरी, स्टार लॉर्ड क्या है? सैटर्न। सब लॉर्ड है सैटर्न। सब लॉर्ड है जुपिटर। सूक्ष्मा लॉर्ड है यहाँ पे सैटर्न, और प्राणा लॉर्ड मरकरी है। अब आप इसको खोलो, आप देखो, महादशा लॉर्ड सैटर्न, क्योंकि उसका स्टार लॉर्ड सैटर्न है। सब लॉर्ड सैटर्न है, तो भुक्ति लॉर्ड सैटर्न है ना। और सब लॉर्ड जुपिटर है, तो अंतरा लॉर्ड जुपिटर है। सूक्ष्मा लॉर्ड सैटर्न है, यहाँ पे सूक्ष्मा लॉर्ड सैटर्न है। और जो प्राणा लॉर्ड है वो है मरकरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राणा लॉर्ड है वो है मरकरी। यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है वो महादशा लॉर्ड होता है जीवन का। फिर उसके बाद सब लॉर्ड में सूक्ष्मा, सॉरी, भुक्ति, फिर अंतरा, फिर सूक्ष्मा, फिर प्राणा। इसी हिसाब से ये चलता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, वो भी आप देखो, ठीक है। ये आप टूल्स में आएंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो टूल्स में आइए, वहाँ से आप लेके आइए विषुवंतरी दशा प्रोग्रेस पोजीशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये विंडो खुल जाएगा। ये विंडो खुला आपको दिखाई दे रहा है। मैं व्हाट्सअप ग्रुप, नज़र आ रहा है ना? मैं इसका, जिनको नज़र नहीं आ रहा है वो एक बार को उस पर भी देख सकते हो, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, वो आप लोग देख लेना। ये ऐसे एक विंडो खुल जाता है ना? तो आप देखोगे कि जो एसेंडेंट है वो लियो है 28 डिग्री 22 मिनट और 51 सेकंड का। तो लियो का मालिक कौन है? सन। और उसका स्टार लॉर्ड भी सन है, क्योंकि आखिरी जो लियो में जो आखिरी का 26-40 से 30 डिग्री तक होता है, उसमें सन का ही स्टार होता है। मून का सब है, वीनस का सब है, केतु का सूक्ष्म है, और सन का प्राणा है एसेंडेंट के अंदर, ठीक है ना। और सन से लेकर के केतु तक सभी यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि कौन से साइन स्टार सब और सब पे हैं। अब ये आप देख लो, इसका मैं बताऊँ आपको, आप इसको देखो ध्यान से। ये जो आपका डे, मंथ और ईयर है, वहाँ पे आपने कोई भी तारीख भरनी है, ठीक है। सपोज आज का ही भर देते हैं, यहाँ पे 14 तारीख है ना आज, 14 फरवरी 2021, और अभी 19 बज के कुछ मिनट है। क्या टाइम हो गया? 20:15 है ना। तो मैं यहाँ पे 20:15 लिख कर देता हूँ, 20:15। कैलकुलेट का बटन दबाइए, तो ये प्लैनेट के सारे जो प्लैनेट हैं उनका ये दिखा रहा है कि जो सन है वो सैटर्न पे है, मार्स के स्टार में है, केतु के सब में है, और सैटर्न के, वीनस के सब पे है, राहु के सूक्ष्मा में है, और सैटर्न के प्राणा में है। और उसकी जो स्थिति है वो पोजिशनल स्टेटस की है, ठीक है ना। ये सब दिखा रहा है। अब ये सन को तो एक्वेरियस में 1 डिग्री है, तो वो 28 दिन के बाद निकल जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकलेगा 28 दिनों के अंदर में, बहुत टाइम लगेगा। तो पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट का बटन जो है, जो हमने यहाँ पे डेट टाइम भरा था, वो कैलकुलेट कीजिए, और सेलेक्ट टू प्रिपेयर अ चार्ट में हम लेंगे प्रोग्रेस्ड पोजीशन ऑफ एसेंडेंट एंड प्लैनेट, ऊपर से सेकंड वाला, और फिर नीचे से करेंगे ओके, ठीक है ना। एक विंडो खुलेगा, मैं उस विंडो की भी फोटो आपको दे रहा हूँ। विंडो की फोटो दे रहा हूँ, अब आप देखो ध्यान से, ठीक है। ये लीजिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चेक कर लेना। उसमें मैंने जो भेजा है उसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि जो महादशा चल रहा है हमारे नेटल चार्ट में, वही महादशा लॉर्ड यहाँ भी चल रहा है, ठीक है ना। सैटर्न सैटर्न जुपिटर सैटर्न सैटर्न, और 13 तारीख को 22:38 के बाद मरकरी स्टार्ट हो जाता है। तो आज तो 14 तारीख है, यानी मरकरी है प्राणा में। सन जो है वो आप देखो एक्वेरियस में है, 1 डिग्री 49 मिनट
59 मिनट और 21 सेकंड का। सैटर्न, मार्स, केतु, वीनस, राहु सैटर्न में, और 1 से 12 घरों के अंदर भी वो सब के सब दिए हुए हैं। अब क्या होता है आपको क्या ध्यान में रखना है वो आप देखो। ये जो सैटर्न सैटर्न जुपिटर सैटर्न सैटर्न है, अगर हम कोई भी इवेंट देख रहे हैं ना, तो ये नेटल चार्ट के अंदर तो फेवरेबल है ना। नेटल चार्ट के अंदर तो ये फेवरेबल है ही है। वो ये सैटर्न जो है ना, वो घटना यहाँ पे भी फेवरेबल होने चाहिए इंडिविजुअली प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी। लेकिन हम यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल कि भाई डेथ देख रहे हैं तो सैटर्न का संबंध 8th हाउस के सब लॉर्ड से होगा, नहीं चाहिए। मैरिज में भुक्ति लॉर्ड का 7वें के साथ नहीं होगा। सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड प्राइमरी हाउस से रिलेटेड होना चाहिए जिस दिन घटना घटित हुई, नहीं देखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैरिज अगर आप देख रहे हो तो ये जो सैटर्न है आपका, सैटर्न, भुक्ति, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, ये इंडिविजुअली आपके प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी 7, 5, 11 जैसे भावों में होने चाहिए। दैट्स ऑल, है ना। कैसे देखेंगे, अब ये सैटर्न देखना है तो आप अपनी कुंडली में ध्यान से देखोगे तो सैटर्न आपके जन्म के समय में क्या किसी और स्टार और किसी और सब पे होगा लेकिन आज वो किसी और स्टार और सब पे और सब पे है। तो सैटर्न यहाँ पे मून और राहु में है। तो अगर मैरिज देखना हो तो क्या करेंगे, सैटर्न को पोजिशनल स्टेटस है ये देख लीजिए। तो क्या हुआ, क्या चाहिए हमारे को, सैटर्न और मून और राहु ये तीनों मिलके 7, 5, 11 में होने चाहिए। तो 5वें घर के अंदर देखो, 5वें घर के अंदर देखो आप, तो यहाँ पे राहु जो है वो 7वें भाव के अंदर, 5वें भाव के अंदर राहु मिल गया, 7वें भाव के अंदर सैटर्न मिल गया, 7वें भाव में मून भी मिल गया, यहाँ पे प्लेस्ड है जो भावा चार्ट है प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में, और 11वें घर के अंदर भी मून है यहाँ पे बैठा हुआ। तो इंडिविजुअली सैटर्न को नेटल में भी देखना है और कस्पल पोजीशन जो है प्रोग्रेशन चार्ट का वहाँ पे भी देखना है आपको, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये हटा देते हैं, अब यहाँ पे जो डेट है ना, आप लोग ध्यान रखना, जो पहला जो चार्ट हमने दिया था इसमें से मैं 21 से हटा करके 25 कर देता हूँ, 2025 कर देता हूँ, साल बढ़ा दिया मैंने। 14 फरवरी 2021 के बजाय 14 फरवरी 2025 शाम को 20:15 पे अब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखना कि जो प्लानिटरी पोजीशन है वो ज़्यादा नहीं बदली होगी यहाँ पे। आप ध्यान से देख के चलो, इस 5 साल 21 से लेकर के 25 यानी 4 बरस के अंदर में ये केवल एक ही साइन निकल के गया यहाँ से, है ना। ज़्यादा नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि वो विषुवंतरी महादशा के हिसाब से इसका प्रोग्रेशन होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। एक बार आप बता दोगे तो मुझे लगेगा समझ में आ गया, तो मैं फिर आगे से इसका प्रोग्रेशन का स्टार्ट कर दूंगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, अब आप देखो यहाँ पे प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर ना क्या होता है, आपको प्रोग्रेशन में जो दशा लॉर्ड होता है वो वही दशा लॉर्ड होते हैं जो हमारे नेटल चार्ट के अंदर जो दशा चल रही होती है। तो दशा लॉर्ड should be favorable for event in natal chart as well as progression.
फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो भी महादशा लॉर्ड से पुराना लॉर्ड तक है वो नेटल चार्ट के अंदर में किसी और स्टार सब और सब पे होते हैं, और प्रोग्रेस चार्ट में किसी और स्टार सब और सब पे होते हैं। तो नेटल चार्ट में जब देखेंगे दशा लॉर्ड को, तो जो दशा लॉर्ड होगा वो नेटल चार्ट में जिस स्टार सब और सब पे होंगे वो उस नेटल चार्ट के हिसाब से फेवरेबल होना चाहिए, और प्रोग्रेस चार्ट के अंदर में वो किसी और स्टार सब और सब पे होगा, वो उस इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से प्रोग्रेस चार्ट के अंदर फेवरेबल होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया सैटर्न, तो नेटल में जो सैटर्न है वो मार्स के अंदर था, और जो सैटर्न है वो सब के जुपिटर के सब में था, और मून के सब में था। और जो प्रोग्रेस चार्ट है उसमें जो सैटर्न है वो मान लो यहाँ पे मरकरी के स्टार में हो गया, और सन के सब में हो गया है, और केतु के सब में हो गया। तो नेटल चार्ट के अंदर में मरकरी, हाँ जी ठीक है ना। तो जो नेटल चार्ट के अंदर जो दशा लॉर्ड है सैटर्न, वो मरकरी सॉरी क्या लिखा था मैंने, मार्स, कोई भी ले लो, मार्स ले लेते हैं, ठीक है ना। सैटर्न जो है वो मार्स के स्टार में है, जुपिटर के सब में है, और मून के सब में है। तो नेटल चार्ट के अंदर अगर मैरिज देख रहे हैं तो ये सब 7, 5 और 11 के अंदर होना चाहिए, 7 या 5 या 11। और जब प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये मरकरी, सन एंड केतु प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में भी 7, 5 और 11 में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मरकरी, जुपिटर और मून को प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर देखना शुरू करो, ये नहीं देखना है, या इनको आप नेटल चार्ट में देखना शुरू करो। जो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर पोजीशन अलग होती है, क्योंकि वो तो प्रोग्रेस करता चलता है ना, एक साइन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बहुत स्लो चलता है। तो ये प्रोग्रेशन चार्ट का सिस्टम है कि जो दशा लॉर्ड्स हैं वो कॉमन होते हैं, नेटल चार्ट में भी वही होता है और यहाँ पे भी वही होता है प्रोग्रेशन चार्ट में। लेकिन उसके जो स्टार होते हैं, सब और सब होते हैं, नेटल चार्ट में और होते हैं और प्रोग्रेशन चार्ट में और होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखते हैं। अब दूसरा कंडीशन देखो आप, जो सन है, जो मून है, जो एसेंडेंट है, और जो प्राइमरी कस्प है, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो मून है, ये तो वही प्लैनेट होगा जो दशाओं में आते हैं, जो महादशा चल रही है, महादशा से प्राणा तक वो सेम होंगे, केवल राशि अलग होगा, है ना। तो ये जो सन के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं, यानी कि राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये सब के सब, इन सभी प्लैनेट्स के ये जो प्लैनेट हैं, जो नाम से हम प्लैनेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो नेटल चार्ट में किसी और स्टार सब और सब पे होंगे, और यहाँ पे प्रोग्रेशन में किसी और स्टार सब और सब पे होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये जो मून है ये जुपिटर की साइन में बैठा हुआ है, केतु के स्टार में है, और वीनस के सब में है, और मरकरी के सब में है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअली केतु, जुपिटर, केतु, वीनस एंड मरकरी, ये आपके जो चार्ट है नेटल का, वहाँ पे एक सेकंड, मैं क्या ले रहा हूँ, सॉरी, एसेंडेंट का जो राशि लॉर्ड है जुपिटर, केतु, वीनस और मरकरी। तो ये जो एसेंडेंट के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसेंडेंट का जो साइन लॉर्ड है वो अगर मैरिज को मना कर देता है तो अगले 16 साल तक शादी नहीं होगी। मान लो जुपिटर 0 डिग्री पे था, धनु राशि के 0 डिग्री में एंटर ही हुआ, और तब आप शादी देखने जा रहे हो, तो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जुपिटर जो है वो कितने, 16 साल कह रहा हूँ, सॉरी,
अभी मैं फिर वो भूल ही गया, 16 साल नहीं है तो साइन से दशा नहीं देखते ना। केतु 7 साल, वीनस 20 साल और मरकरी कितने साल रहेगा, वो जितने भी डिग्री में डिवाइड कर लो 17 साल को, तो ये 27 साल तो सीधा ही हो गया। तो जब तक जुपिटर का साइन जो है आपकी कुंडली के अंदर में, जब तक जुपिटर यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, 27 साल, 30 साल, 38 साल, 40 साल, शादी नहीं होगी। इसीलिए कई बार आप देखते हो कि यार महादशा लॉर्ड तो बिल्कुल फेवरेबल था, भुक्ति प्राणा सब था, ट्रांजिट अलाउ कर रहा था, सन एंड मून का इंटरप्ले हो रहा था, लेकिन शादी नहीं हुई इसकी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो लगन के अंदर एसेंडेंट जो है प्रोग्रेशन चार्ट का, उसके जो को रूलिंग प्लैनेट है उनमें कोई भी ऐसा प्लैनेट आ जाए जो नेटल चार्ट में या फिर प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर वो घटना को डिनाई कर रहा हो, तो वो घटना घटित नहीं होगी। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी हिसाब से जो प्राइमरी कस्प के अंदर जो को रूलिंग प्लैनेट हैं वो नेटल चार्ट में और यहाँ पे भी ये फेवरेबल होने चाहिए। ये मेजर डिफरेंस है। जब कोई घटना टाइम से घटित नहीं हो रही होती है, कुंडली में प्रॉमिस भी होता है, दशा भी चल रही होती है, ट्रांजिट भी हो रहा होता है, सन एंड मून का इंटरप्ले भी हो रहा था, जुपिटर का भी ट्रांजिट अलग से देख लिया आपने, तब भी नहीं हुआ। तो ये इस वजह से होता है। और एक खास बात, 2 चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर जो खास है, वो आपको ध्यान रखना है। वो आप देखो, जो जिस दिन घटना घटित होती है उस दिन जो मून है, वो मून तो रोज अपना एक नक्षत्र बदलता है। तो मान लो जिस दिन कोई घटना घटित हुई, मैरिज, उस दिन था जुपिटर का स्टार, है ना, नंबर 16 विशाखा नक्षत्र। तो जो जुपिटर का जो स्टार जिस दिन आया, जिस दिन चंद्रमा जुपिटर के स्टार पे था, उस दिन प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जुपिटर जो है वो जिस स्टार सब और सब पे होगा, वो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी मैरिज को देना चाहिए। बस इतना ही देखते हैं। जुपिटर का संबंध 7वें भाव के सब लॉर्ड से नहीं मिलाएंगे, तो बस वो फेवरेबल होना चाहिए वहाँ पे। 7 में हो और 11 में या 5 में कमिट हो जाए या फेवरेबल हाउसेस में चला जाए तो मान्य है। और दूसरा, नेटल चार्ट में हम कहाँ तक कंसीडर करते हैं? राशि, स्टार, सब और सब तक। लेकिन प्रोग्रेस चार्ट के अंदर हम लेते हैं राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड। वो इसलिए लेते हैं यहां तक क्योंकि प्राणा लॉर्ड भी कई कई दिनों तक चलता है। तो जब आप इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट प्राणा लॉर्ड का देखोगे तो आपको प्रोग्रेशन में देखोगे तो आपको प्राणा लॉर्ड तक भी देखना है। मान लो एक प्लैनेट है जुपिटर, और जैसे सैटर्न दिखाया था, तो सैटर्न मान लो जुपिटर के स्टार में है और जुपिटर 7वें भाव का, ना 5वें का, ना 11वें का, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड नहीं है, तो नेटल में तो हम बाहर आ जाते हैं कि भाई ये इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। लेकिन प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर अगर वो सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड भी बन जाता है ना, तब भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। सेम यही गणित होता है जब आप बीटीआर करते हो प्राणा लेवल पे, तो एसएसएल लेवल से जो रूल्स आप अप्लाई करते हो ना, वो सेम रूल अप्लाई हो जाता है प्राणा लॉर्ड पे। आपको 2 प्लैनेट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 1, 7 और 10 में अपीयर कराने के लिए। तो प्राणा लॉर्ड का जो रूल है वो बिल्कुल वही रूल अप्लाई होता है जो आप सब लॉर्ड थ्योरी से कर रहे होते हो। और सब लॉर्ड से करते हैं तो हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि यही 4 को रूलिंग प्लैनेट हैं जो 1, 7, 10 में आने चाहिए। लेकिन जब आप प्राणा पे करते हो तो 4 और 2 6 प्लैनेट हो जाते हैं जिसकी इन्वॉल्वमेंट 1, 7, 10 तक लेते हैं और कोई फर्क नहीं है। बस यही बुनियादी फर्क है। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया अभी, ये नेट सेल में यही सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है।